अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। हमारे पास आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करना है डायरिया। तो पहले इसको समझ लेते हैं डायग्राम से। ये है हमारे पास डायग्राम। हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर था ये सारे का सारा लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एंड पे जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल था वो पेरिस्टासिस के जरिए मूव करता हुआ कोलोन से रेक्टम, और रेक्टम से भी एनस में आता है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो आज जो हम पढ़े हैं डायरिया, उसमें होता ये है हमारे पास ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चे अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में बता रहे हैं डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार लूज और वाटर स्टोल का आना। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। बच्चे देखें हमारे पास जब यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, सारे का सारा जो वाटर है ये हमारे पास लॉस हो जाएगा, तो जो पेशेंट है उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और डायरिया ज़्यादातर चिल्ड्रन और ओल्ड एज लोगों में होता है। बच्चे डायरिया हमारे पास होता है बेसिकली हाइजीन का ख्याल ना रखने से, ऐसे ही गंदी फूड खा लेना या फूड खाने से पहले हाथ वगैरह ना धोना। आप लोगों ने देखा होगा समटाइम ये जो रेडियो पे जो भी हम फूड लेते हैं, लाइक आलू चने ले लें, बच्चे लेकर खाते हैं, तो वो जो भी बना रहा होता है उसे हाथ अच्छी तरह से धोए हुए नहीं होते, तो भी डायरिया हो सकता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, अलामत क्या क्या है डायरिया की। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ उठना और पेन, दर्द होना, ब्लोटिंग, पेट में गैस का बन जाना, एंड डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अब इसमें वो बता रहे हैं थर्स्ट, प्यास लगती है, ड्राई माउथ, मुंह खुश्क हो जाता है, और जो डार्क यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब इसके कॉजेज़ हैं, वजूहात क्या क्या हो सकती हैं डायरिया की। तो बच्चे इसकी कॉजेज़ में हमारे पास है इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, या फूड एलर्जीज़ में वही है कि हमने जो फूड है वो अच्छी तरह से धोकर नहीं खाई। स्ट्रेस भी इसकी कॉज है। स्ट्रेस कैसे इसकी कॉज है बच्चे, हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कनेक्ट होता है एलिमेंट्री कनाल के साथ। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, लाइक जब भी कोई पेपर होता है या कोई मुश्किल पीरियड है किसी टीचर का, तो उस टेंशन से, उस स्ट्रेस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। और सर्टेन मेडिकेशन में हमारे पास एंटीबायोटिक्स वगैरह आ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इसकी वजह बनता है। तो हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ORS का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे ORS का एक साशे मिलता है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, वाटर तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन वाटर के साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस हो सकती है, और इसलिए ORS का इस्तेमाल करना चाहिए। ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन। अब देखिए डायरिया है तो एंटी डायरियल मेडिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे अब इसके प्रिवेंशन को डिस्कस करते हैं। वॉशिंग हैंड रेगुलर हाथ धोते रहें, स्पेशली बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले और आफ्टर यूजिंग बाथरूम। अवॉइडिंग कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, हमें गंदी फूड और वाटर से अवॉइड करना चाहिए। साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी हम फूड वगैरह लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह या कोई भी खाने की चीज़ है तो उसको धोकर अच्छे से साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड स्ट्रेस। बच्चे अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल डायरिया की उल्ट है। डायरिया में हमने पढ़ा था हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती लार्ज इंटेस्टाइन में, जबकि कॉन्स्टिपेशन में हमारे पास जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। जब पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो पीछे जो फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और उनको एलिमिनेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन इन विच फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल। बच्चे हमारे पास फीसिस का वीक में 3 दफ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 से कम दफ़ा होते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में हमारे पास सबसे पहले वो बता रहे हैं इनफ्रीक्वेंट का मतलब था बार बार, इनफ्रीक्वेंट का मतलब है हमारे पास एक प्रॉपर टाइम पे नहीं फीसिस आ रहे, और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट, जो फीसिस है हमारे पास उसको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। लेस देन 3 टाइम अ वीक। हार्ड एंड ड्राई स्टोल, जो फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ड्राई हैं, बहुत मुश्किल से बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द रहता है, और ब्लोटिंग, गैस का बन जाना। नेक्स्ट अब इसके कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। इसके क्या कॉजेज़ हैं बच्चे, हम ऐसी डाइट ले रही हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत कम है। फ़ाइबर पाए जाते हैं बेसिकली एप्पल जो हम खाते हैं एप्पल के छिलकों में पाए जाते हैं,
चिया सीड में पाए जाते हैं, इसबागोल में पाए जाते हैं। तो हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें फ़ाइबर बहुत कम है, तो फ़ाइबर कम यूज़ करने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी की वजह से। और इसकी कॉजेज़ में हमारे पास सर्टेन मेडिसिन आ जाती हैं, जैसा कि पेन किलर हैं, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, अदर डिजीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वगैरह। नेक्स्ट अब इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास है इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक। हमें फाइबर्स को लेना चाहिए, फाइबर्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन में हमारे पास आ जाती हैं मकई वगैरह। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। यूज़ मेडिसन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, सिर्फ वही मेडिसिन लेनी चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। अब होता क्या है, हमारे घरों में भी आमतौर ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनके घुटनों में दर्द है या कहीं भी जोड़ों वगैरह में दर्द है, तो घर में जो भी पेन किलर पड़ी है वो उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। जब वो उस पेन किलर को इस्तेमाल करती हैं तो उनको थोड़े टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो जाता है और फिर वो उसकी आदी हो जाती हैं। तो जब उसकी आदत लग जाती है ज़्यादा उस पेन किलर के इस्तेमाल से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, एहतियाती तदाबीर। ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लास्ट बच्चे अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है अल्सर। अल्सर कहते हैं मैदे में सुराख हो जाना। हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये है, हमने डिस्कस किया था पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड में हमारे पास एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया स्टमक की वॉल में जो एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको डैमेज कर देता है और स्टमक की वॉल में सोर प्रोड्यूस कर देता है। बच्चे इस बैक्टीरिया की वजह से मैदे में ज़ख्म बन जाते हैं, टेम्परेचर होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इसकी रीडिंग करते हैं हमारे पास। पेप्टिक अल्सर आर सोर दैट डिवेलप इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये जो सुराख हैं यह हमारे पास एलिमेंट्री कनाल की वॉल में प्रोड्यूस होते हैं। ये अल्सर यूजली तौर पर डिवेलप होता है स्टमक की वॉल के ऊपर, इस वजह से इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। और अगर ये अल्सर ड्यूडीनम में हो तो इसको ड्यूडीनल अल्सर कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और अगर ये अल्सर एसोफेगस में हो तो इसको एसोफेगल अल्सर कहा जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास बता रहे हैं स्टमक में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, जलन का एहसास होता है। आफ्टर रीग्रिएशन, बच्चे रीग्रिएशन कहते हैं हमारे पास बैक फ्लो ऑफ फूड। एसोफेगस से होती हुई फूड हमारे पास स्टमक में आती है। स्टमक में हमें पता है HCl एसिड पाया जाता है। ये एसिड इन फूड के ऊपर अटैक करता है और उसमें जो प्रोटीन होती है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा एसिड पाया जाता है जो फूड के ऊपर अटैक करता है। अब हमारे पास सम टाइम ऐसे भी होता है ये फूड रिवर्स हो जाती है, बैक हो जाती है और यहाँ एसोफेगस तक पहुँच जाती है। जैसे ये फूड एसोफेगस में पहुँचेगी तो हमारे माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा को रिलीज़ करते हैं ताकि जो फूड में HCl एसिड पाया जा रहा है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो वो यही बता रहे हैं, रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर रीग्रिएशन। रीग्रिएशन के बाद स्लाइवा भर भर कर प्रोड्यूस होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके सिम्टम्स में हमारे पास बता रहे हैं भूख कम लगती है। वेट लॉस, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है। ब्लड वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में वॉमिटिंग के साथ ब्लड आता है। अब इसके कोजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास वो यही बता रहे हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। वैसे ये बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका कॉज है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिन्हें कहा जाता है NSAID। वैसे हमारे पास इस ड्रग के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से भी अल्सर हो जाता है मैदे में, या फिर शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल। और इसकी एक वजह स्ट्रेस भी है, टेंशन की वजह से भी। वो कह रहे हैं बेशक टेंशन एक डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन वो पर्सन जिसको पहले से अल्सर है और वो फिर मजीद स्ट्रेस लेता है तो वो बहुत ज़्यादा अल्सर की वर्स कंडीशन हो जाती है। सेकंड लास्ट पे है इसका ट्रीटमेंट में वो बता रही हैं एंटीबायोटिक टू क्लियर H. पाइलोरी इन्फेक्शन। हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमें पता है हमारे पास अल्सर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया को क्लीन किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। मेडिसिन कॉल्ड एंटीएसिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिवेंशन में अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर, NSAIDs का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, स्पाइसी खाना, ये जो बाहर से हम फास्ट फूड लेकर खाते हैं ये यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जनरली शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डायरिया एंड राइट डाउन इट कॉजेज। डायरिया क्या है, इसके कॉजेज बताएं। तो डायरिया में हमारे पास आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डायरिया इज करेक्टराइज, और एंड करना है यहाँ तक। साथ में इसके कॉजेज पूछे गए हैं तो हम ये कॉजेज भी लिखेंगे।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। डायरिया के क्या सिम्टम्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है डार्क यूरिन तक। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, इसके दो कॉजेज बताएं। तो ये आपके पास कॉन्स्टिपेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इंटरवल तक एंड करना है, आगे इसके कॉजेज पूछे गए हैं तो आपने कोई से भी दो कॉज बता देने हैं। लास्ट पे है फोर शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कैन कॉन्स्टिपेशन बी प्रिवेंटेड। कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जा सकता है? तो आपने आंसर इसका देना है प्रिवेंशन। ये यहाँ से यहाँ तक एंड होना है। सेम इसी तरह अल्सर के भी हैं, अल्सर में भी साइन एंड सिम्टम्स और अल्सर के कॉजेस बताएं। तो बच्चे ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमने चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे पास न्यू सिलेबस बायोलॉजी 10th क्लास से था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।